साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों आपकी जो आईसीटी की सीरीज चल रही है उस सीरीज में साथियों गुड मॉर्निंग दोबारा से थोड़ा स्पीकर साइड में हो गया था माइक ये जो आईसीटी की आपकी सीरीज चल रही है, आशा करता हूँ आप इससे जुड़े हुए होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म आपके निकले हुए। मैंने आपको वीडियो डाल दिया था अपडेटेड कि किस तरह से आपने किस किस कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम फॉर्म जो है ये नेट के निकले हैं। तो आशा करता हूँ आपने फिल कर दिए होंगे या फिल कर लेंगे। ध्यान से भरिएगा फॉर्म को और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। 73 क्वेश्चन इसमें मैंने कल लास्ट आप तक को करवा दिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 74। देखिए, रैम यानी RAM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला ए है रैम गैर अस्थायी है। बी देखिए, बी रैम का अन्य भंडारण की अपेक्षा अभिगम समय मंद होता है। सी है रैम स्थिर अथवा गतिक हो सकता है। डी है रैम BIOS को धारण करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है केवल डी, बी है केवल ए और बी, सी है केवल सी और डी है केवल सी और डी। ये क्वेश्चन जो है 2023 में शिफ्ट 1 में आया हुआ है लॉ के पेपर के साथ। तो अब देखिए, क्वेश्चन क्या था कि रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब सी आंसर रहेगा इसका। आंसर सी है केवल। रैम का पूरा नाम आपको पता ही है पहले, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह सिलिकॉन से बनी हुई एक मेमोरी चिप होती है जिसमें डाटा व प्रोग्राम अस्थायी तौर पर लोड या स्टोर होते हैं। इन डाटा व प्रोग्राम का प्रयोग CPU द्वारा प्रोसेसिंग के दौरान किया जाता है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी या मुख्य मेमोरी होती है। रैम स्थिर अथवा गतिक हो सकता है। SRAM एवं DRAM इसके प्रकार हैं। SRAM यानी स्टैटिक रैम, DRAM यानी डायनेमिक रैम। अब यहाँ पे देखिए, SRAM की फुल फॉर्म भी आपको मिल गई स्टैटिक रैम, और DRAM की फुल फॉर्म डायनेमिक रैम। ये भी आपने नोट करना, मैं बार बार साथ साथ बताता रहता हूँ कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाते हैं ये। तब आप यहाँ देखिए, आपको 2-3 क्वेश्चन और मिले हैं। जैसे एक तो रैम की फुल फॉर्म, ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं, अब फिर दोबारा नोट करिएगा। CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको पता ही होगा। CPU की फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो आप चलाते हैं ना कंप्यूटर, डेस्कटॉप के साथ जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं CPU। इसके बाद आता है SRAM की फुल फॉर्म आपको पता लगी, स्टैटिक रैम। DRAM की फुल फॉर्म पता है, डायनेमिक रैम। तो ये क्वेश्चन है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। साथियों देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन एक, पहला जो कथन क्या है, 1 में समाप्त होने वाली द्विआधारी संख्या उदाहरण के रूप में 110011 हमेशा एक विषम दशमलव संख्या होती है। अच्छा क्वेश्चन ये करने के लिए कंप्यूटर का। कथन 2 है HTML। देखिए, जो HTML वगैरह है कंप्यूटर का सारा पोर्शन है, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन चल रहे हैं। लैंग्वेज है HTML, शायद नियमों का एक सेट है जिसका इंटरनेट पर फाइलें स्थानांतरित करते समय अवश्य पालन किया जाना चाहिए। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको पता है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, यहाँ पे भी 4 ही हैं, ABCD। ए में देखिए दोनों सत्य हैं, बी में दोनों असत्य हैं, सी में पहला सत्य दूसरा असत्य है, और डी में पहला असत्य है दूसरा सत्य है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पैटर्न सेम है, वही पैटर्न, कोई चेंज नहीं है। 2023 हिंदी के पेपर 751 में आया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं, टिपिकल में काउंट करते हैं हम इसको। सी देखिए, कथन एक में समाप्त होने वाली द्विआधारी संख्या उदाहरण के रूप में 110011 हमेशा एक विषम दशमलव संख्या होती है
ये सत्य है। पहला क्वेश्चन क्या है? सत्य है, क्योंकि सी आंसर हमारा क्या है? पहला सत्य, दूसरा असत्य है। जैसे कि हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, देखते हैं हम आगे उदाहरण को। जैसे कि देखिए, जैसे कि फर्स्ट है की द्विआधारी संख्या 0 0 0 1, 3 की द्विआधारी संख्या 0 0 1 1, 5 की द्विआधारी संख्या 0 1 0 1 और 7 की द्विआधारी संख्या 0 1 1 1। अतः कथन एक क्या? वो सत्य है। अब कथन दो देखिए, HTML नियमों का एक सेट है जिसका इंटरनेट पर फाइलें स्थानांतरित करते समय अवश्य पालन किया जाना चाहिए। यह कथन गलत है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनेट पर HTML नहीं बल्कि HTTP नियमों का एक सेट है जिसका इंटरनेट पर फाइलें स्थानांतरित करते समय अवश्य पालन किया जाना चाहिए। तो ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 75। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नांकित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी की सही परिभाषा है? ये देखिए, ए है यह विद्युत आपूर्ति के विफल हो जाने पर भी अपनी अंतर्गत कंटेंट को नहीं खोता है, पहला। दूसरा है मेमोरी में स्थित कंटेंट वाष्पीकृत हो जाता है। सी है ऊष्मा से डाटा गायब हो जाता है। डी है यह विद्युत आपूर्ति के विफल हो जाने पर अपनी कंटेंट जो खो देता है। ये 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी की सही परिभाषा है। अब देखिए 2023 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है ये। डी देखिए इसका आंसर रहेगा, अस्थायी मेमोरी का मुख्य कार्य है कंप्यूटर सिस्टम को रन करना होता है। यह रन करना मतलब चलाना होता है। यह मेमोरी तब तक कार्य करती है जब तक सिस्टम में पावर आता रहता है। पावर के बाधित होने पर इसमें भंडारित डाटा क्लीन हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। इसका प्रयोग सभी प्रकार के प्रिंटर, LCD डिस्प्ले, राउटर, सेल फोन, बेयरिंग और चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है। इस मेमोरी का उपयोग आमतौर पर सिस्टम की रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के L1, L2 और L3 कैच मेमोरी की बात करें, कैच लिखा है, दोनों के लिए किया जाता है। यह स्थायी भंडारण से अलग है, जैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फुल फॉर्म देखिए SSD की, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्वेश्चन नोट करिएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म क्या? HDD की फुल फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। या ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस से पावर काटने पर भी अपना डाटा बनाए रखते हैं, इसलिए विकल्प डी निम्नलिखित प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों इसमें भी आपको क्वेश्चन मिले, 2-3 क्वेश्चन मिले। जैसे रैंडम, ये आपको पता ही है RAM की फुल फॉर्म क्या है। अब SSD की फुल फॉर्म देखिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव आया है दोबारा से। HDD की फुल फॉर्म आई है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये नोट करिएगा आप सभी, ये काम आएंगे आपके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 76। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोशिश कर रहे हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं और फिर समय का पता नहीं लगता कब क्या होता है, क्या घटना घट जाए। तो इसलिए जो समय मिल रहा है उसको ग्रैब कर लें हम। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर की ताकतें हैं? गति, सटीकता, विश्वसनीयता और नीति निर्माण। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में देखिए BOD, बी में देखिए B और सी में है केवल AB और C, डी में है केवल BC और D। तो ये जो क्वेश्चन 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ है, कंप्यूटर की शक्ति, आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। कंप्यूटर की शक्ति गति, सटीकता और विश्वसनीयता है, इसलिए विकल्प सी निम्नलिखित प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों ये था क्वेश्चन नंबर 77। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। शोध में दत्त विश्लेषण के लिए यानी डाटा एनालिसिस के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शोध में यानी रिसर्च में डाटा विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? देखिए, नंबर 1 SPSS, बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है SPSS।
SPSS बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, प्रेजी, PSPP। क्वेश्चन क्या था हमारा कि रिसर्च में यानी शोध में दत्त विश्लेषण यानी डाटा एनालिसिस के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई नोट करिएगा, जो आ सकता है ना भी आए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको, आने की संभावना होती है ऐसे क्वेश्चन की। छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन टिपिकल हो जाते हैं जब हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं है जो, तो दिक्कत तो करेगी। देखिए साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये मतलब केवल ABC, B केवल ACE, सी देखिए क्या है, केवल PD और E, और D क्या है, केवल CD और E। ये 2023 शिफ्ट 2 में ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया। देखिए पढ़िए इसको। B देखिए मेरे साथ पढ़िए। SPSS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और PSPP सॉफ्टवेयर हैं जो अनुसंधान में डाटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसके बारे में दिया हुआ क्या क्या है ये। SPSS देखिए, SPSS मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, विपणन होता है मार्केटिंग, और शैक्षिक अनुसंधान यानी एजुकेशन जो रिसर्च हैं, बाजार शोधकर्ताओं, स्वास्थ्य शोधकर्ताओं, जितने भी शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर हैं, चाहे वो मार्केट की रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ की रिसर्च में हैं, या सर्वेक्षण कंपनी है जो सर्वे करी कंपनी, या एजुकेशन रिसर्च दोबारा से आ गया ये सरकार है, ये विपणन के संगठन मार्केटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, विपणन संगठन है, डाटा विश्लेषण और कई अन्य जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया है टॉपिक, ये सीखने को मिलेगा इसमें। तो ये क्या था, SPSS सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। सेकंड है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए एक्सेल का तो आपने सुना होगा, MS ऑफिस में एक्सेल चलाते ही होंगे लगभग सभी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाटा रुझानों की पहचान करने में उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए ग्राफिंग या चार्टिंग डाटा, महत्वपूर्ण डाटा को खोजने और समझने में आसान बनाने के लिए डाटा स्वरूपित करना, रिपोर्ट में उपयोग करने के लिए डाटा और चार्ट मुद्रित करना, विशेष जानकारी खोजने के लिए डाटा सॉर्ट करना, फिल्टर करना, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी आपको पता है PPT बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और वर्ड जैसे अन्य प्रोग्राम में उपयोग के लिए कार्यपत्रक डाटा और चार्ट को लिंक करने जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। ये था आपका MS एक्सेल। थर्ड इसका है PSPP। PSPP नमूना डाटा विश्लेषण के लिए एक मुफ्त सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य IBM आपने सुना होगा, IBM इंडियन बिजनेस मशीन, एक बहुत बड़ी कंपनी है IBM, MCSS सांख्यिकी के लिए एक मुफ्त विकल्प के रूप में है। इसमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में आप नोट कर लीजिएगा, GUI की फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नोट करिएगा GUI, कई बार आ जाता क्वेश्चन। GUI की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और पारंपरिक कमांड लाइन इंटरफेस है। यह C में लिखा गया है। C में पता क्या है, C लैंग्वेज है, C और C++, जावा, ये सारी लैंग्वेज आती हैं भाई। और अपने गणितीय दिनचर्या के लिए GNU वैज्ञानिक पुस्तकालय का उपयोग करता है। बहुत बढ़िया दिया है इसमें जानकारी, आप इसको देख सकते हैं, आपके सामने है, पढ़िए इसको दोबारा से, और बहुत सी चीज़ें नॉलेज मिलती हैं चीज़ों से और आगे आपके काम आती हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे GUI की फुल फॉर्म का तैयार हो गया। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट PPT मैंने आपको बताया बनती है इसमें, और एक्सेल इसके बारे में आ गया, SPSS सॉफ्टवेयर के बारे में आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 हमारा कंप्लीट हो गया, आशा करता हूँ क्लियर भी हो गया होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 79 क्वेश्चन नंबर देखिए, MIDI का मतलब है, इसे फुल फॉर्म मांगी इसने MIDI की, पहले भी आ चुका वर्ड ये, मल्टीमीडिया इंटरफेस डाटा इंटरचेंज। B है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। C है मल्टी इंटरफेस डाटा इनपुट।
और डी है मीडिया इंटरचेंज फॉर डाटा इंटरफेस। ये क्वेश्चन है आपका शिफ्ट 2 2023 में आया हुआ है। बी आंसर रहेगा इसका। MIDI की फुल फॉर्म क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये कब है? 1980 के दशक में विकसित एक प्रोटोकॉल है। आप ध्यान रखना कब विकसित हुआ ये? 1980 में। जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य डिजिटल संगीत उपकरणों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। MIDI स्वयं ध्वनि नहीं बनाता है, यह केवल संदेशों की एक श्रृंखला है। आपने अगर मैं बात करूं कि क्रिश जो मूवी थी उसमें एक वर्ड उन्होंने भेजा था ओम ओम के नाम से, जो ध्वनि जो है वो उसमें आकाश में भेजी गई थी, जिसका जवाब आया था, वो पूरी उस पर बेस्ड है सारी। तो ओम ओम जो है उसमें जैसे यही है कि MIDI स्वयं ध्वनि नहीं बनाता है, यह केवल संदेश, ये सिर्फ संदेश की एक श्रृंखला है। जैसे नोट ऑन, नोट ऑफ, नोट पिच, पिच बैंड और कई अन्य ध्वनि उत्पन्न करने एवं इस प्रकार के संदेशों की व्याख्या इसके द्वारा की जाती है। मैंने उस फिल्म का इसलिए नाम लिया, ये थोड़ा आइडिया मिल जाता है हमें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी सिर्फ संदेश। आपने सुना उड़न तस्त्री के बारे में, तो वो यही चीज़ें हैं भाई, एलियन है, उड़न तस्त्रियाँ हैं, ये सभी इसी से, ये जो संदेश हैं हम जो भेज रहे हैं या वो भेज रहे हैं वो वही बातें हैं। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड सारी बातें हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। MID की फुल फॉर्म पता लगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। साथियों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। 79 तक हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बने रहिए साथ साथ। साथियों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 आ गया हमारा। देखिए निम्नांकित में कौन से कथन सत्य हैं? देखिए ए है CPU लंबे समय के लिए डाटा भंडारित कर सकता है। आपको मैंने CPU फुल फॉर्म पहले ही बता दी थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU लंबे समय के लिए डाटा भंडारित कर सकता है। दूसरा है बी, RAM यानी RAM की मात्रा बढ़ाने पर कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ेगी। ROM प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। ये कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। क्वेश्चन 80 है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ये। इसके बाद इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। बने रहिए, देखते रहिए, इसको नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके साथ का एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। ये देखिए साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से ही उत्तर से ही जो है उत्तर का चयन कीजिए। ए में है केवल BC और E, बी में है केवल AC और D, सी में केवल AD और E, डी में केवल BC और D। ये देखिए 2023 शिफ्ट में क्वेश्चन है। ए आंसर रहेगा। सही कथन कौन कौन से? देखिए रैम को अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और रोम क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है। और CUP क्या? सेंट्रल CPU है, CUP गलत आ गया यहाँ पे, CPU कर लीजिएगा इसको, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। रैम की मात्रा बढ़ने से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ये भी सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प क्या है? ए है, जिसमें BC और E ही हम काउंट करते हैं। साथियों ये था क्वेश्चन नंबर 80। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। CUP को CPU ठीक कर लीजिएगा इसको, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी सोपानिक आरेख पर विचार कीजिए। ये एक कंप्यूटर मेमोरी का जो एक आरेख दिया है, सोपान दिए हैं, स्टेप्स दिए हैं, पर विचार करना है। ये देखिए आप, सबसे पहले देखिए प्रोसेसर रजिस्टर्स, फिर है कैच मेमोरी या कैश मेमोरी बोलते हैं इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम हो गया, सॉलिड स्टेट स्टोरेज हो गया, SSS, ऐसे ये भी फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। इसके बाद मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है, इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है, फिर मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक ये देख लीजिए आप अच्छी तरीके से क्या क्या दिया है। तो ऊपर दर्शाए गए मेमोरी सोपानिक आरेख में आप जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए ए, देखिए प्रति बिट लागत घटती है और अभिगम समय घटता है। प्रति बिट लागत बढ़ती है और अभिगम समय बढ़ता है। सी है प्रति बिट लागत बढ़ती है और अधिगम समय घटता है।
डी है प्रतिवर्ष लागत घटती है और अभिगम समय बढ़ता है। ये देखिए 4 टॉपिक दिए हुए इसमें। तो ये 2023 शिफ्ट 1 में 2 में आया क्वेश्चन है। डी आंसर रहेगा मेमोरी का उपरोक्त पदानुक्रम आरेख प्रति बिट लागत में कमी और पहुंच समय में वृद्धि को दर्शाता है। ये है आंसर नंबर डी इसका। क्वेश्चन नंबर 81 का ये था साथियों। इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल, बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी पर, और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी भेजिए भाई, किसी की हेल्प हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना। नॉलेज कब ग्रो होती है, देखिए आप किसी को कुछ बताएंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, उसका भला हो जाएगा। तो ऐसी सोच रखिए, अच्छी सोच रखिए, तो आपको भगवान सब देखता है भाई। देखिए, तो आप किसी और का भला करें, किसी और की हेल्प करेंगे किसी भी वे में, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। थैंक यू ऑल, बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी पर।